मैं शुक्रगुजारी करता हूँ हमारे खुदावंद खुदा की कि उसने एक बार फिर से मुझे मौका दिया आप लोगों के सामने आकर के अपनी गवाही को बताने का और बताने का कि किस तरीके से प्रभु यीशु मसीह ने मेरी ज़िंदगी में कार्य को किया है। खुदा के लोगों, यीशु मसीह को जानने से पहले मेरी ज़िंदगी बहुत बदकार ज़िंदगी थी। लड़ाई झगड़ा सिगरेट शराब, मैं इन सब चीज़ों में डूबा हुआ था। और एक दिन ऐसा हुआ कि मुझे पैसे की ज़रूरत पड़ी, तो मैंने अपने मन में सोचा कि मेरे पास एक गिटार है, मैं अपने इस गिटार को बेच दूंगा और उससे जो भी पैसे आएंगे उससे अपनी ज़रूरतों को पूरी करूंगा, सिगरेट पीऊंगा, शराब पीऊंगा। तो मैं अपना गिटार लेकर के निकला उसे बेचने के लिए। मैं जगह जगह गया, किसी ने भी मेरा गिटार खरीदा नहीं। आखिर में मुझे एक लड़का मिला। इस लड़के ने मुझे कहा वहां पे एक चर्च है, वहां चले जाओ, वो लोग आपका गिटार खरीद लेंगे। मैंने कहा ठीक है। ये लड़का जिसने मुझे चर्च की तरफ भेजा, इसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा। मैं चर्च में गिटार बेचने के लिए गया तो वहां पे मुझे एक पास्टर मिले, एक भैया मिले। मैंने उनसे कहा कि भैया मुझे अपना गिटार बेचना है, क्या आप खरीदेंगे? तो उन्होंने कहा राहुल एक काम करो, तुम अपना गिटार यहाँ छोड़ जाओ और अपने पैसे कल संडे को आकर के ले जाना और हमारे यहाँ पे एक छोटा सा प्रोग्राम होता है, उसे भी देख लेना। मैंने कहा ठीक है। तो संडे को मैं अपने पैसे लेने के लिए चर्च में पहुंचा। वहाँ चर्च सर्विस लगी हुई थी। पूरी चर्च सर्विस होने के बाद मैंने अपने पैसे उन भैया से मांगे। तो उन्होंने कहा राहुल मेरे पास अभी पैसे तो नहीं है, एक काम करना तुम अगले संडे आना। तो इस तरह से करके उन्होंने 2, 3, 4, 5, 6, 7 संडे मुझे चर्च में बुलाया और आखिर में उन्होंने मेरे पैसे मुझको दे दिए। लेकिन इन 6-7 संडे के बीच में मेरी जिंदगी में एक अद्भुत घटना घट गई। मैंने चर्च में कुछ होते हुए देख लिया। मैंने चर्च में देखा कि एक लड़का जिसकी उम्र 30 से 35 साल के आसपास की हुई होगी, वो अपने परिवार के साथ आता है चर्च में और उसका परिवार कहता है कि हमारे बेटे के अंदर दुष्ट आत्मा है और हम जगह जगह होकर के आए हैं, किसी ने भी मेरे बेटे के अंदर से दुष्ट आत्मा नहीं निकाल सके। आखिर में थक हार के हम चर्च में आए हैं, कुछ कर दो। तो जो पास्टर वहां पे थे उन्होंने बोला आपका बेटा बिल्कुल ठीक हो जाएगा, लेकिन एक शर्त है। वो शर्त यह है कि आपके बेटे के ठीक हो जाने के बाद में आपको यीशु मसीह को थैंक यू कहना होगा। उस लड़के की मम्मी ने कहा ठीक है हम थैंक यू कह देंगे। मैं वही पीछे कोने में खड़ा हुआ था और अपने मन में कह रहा था छे सब बकवास की बात है, सब ड्रामेबाजी है, थोड़ी देर में बोल देंगे जादू टोना चला, नहीं आप बाद में आ जाना। तो इतने में पास्टर ने पर बाइबल को खोल के, परमेश्वर के वचन को खोल के उसमें से एक आयत पढ़ी जो थी 1 कुरिन्थियों 3:16, जिसमें इस तरह से लिखा था क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है, और जो कोई परमेश्वर के मंदिर को नाश करेगा परमेश्वर का आत्मा उसे नाश करेगा। तो पास्टर ने जैसे ही बाइबल खोल के इस आयत को निकाल करके पढ़ा, वो लड़का जिसके अंदर दुष्टात्मा थी वो कांपने लग गया। आखिर में सबने मिलकर उसके ऊपर अपने हाथ को रखा और वो लड़का मेरी आंखों के सामने ठीक हो गया। मेरे जहन में 2 सवाल आए, 2 सवाल। पहला सवाल, ये किताब कौन सी है? जिसमें से एक आयत को पढ़ा और वो लड़का कांपने लग गया, ये बाइबल, ये किताब कौन सी है? दूसरा सवाल मेरे जहन में आया कि ये यीशु कौन है जिसके नाम से प्रार्थना करी और उसके अंदर से दुष्टात्मा निकल गई। इन 2 सवालों ने मुझे परेशान कर दिया। मैंने बाइबल ली, बाइबल को घर लेकर गया और मैंने बाइबल को पढ़ना शुरू किया। जब बाइबल को मैंने पढ़ना शुरू किया तो बाइबल ने मेरी जिंदगी में कार्य किया, मेरी जिंदगी को बदलना शुरू किया। और एक संडे को दोपहर को मैंने अपने लिए पास्टर से दुआ करवाई, प्रार्थना करवाई और अपने दिल का दरवाजा खोलकर यीशु मसीह को उसमें इनवाइट किया। खुदा के लोगों, जिस दोपहर में मैंने यीशु मसीह को अपने दिल में इनवाइट किया था, उसी रात मैंने शराब का गिलास उठाया पीने के लिए और जैसे ही मैंने शराब पीने लगा मुझे वहीं पर उल्टी हो गई। और आज इस बात को 14 साल से ऊपर हो गया है, मैंने दोबारा सिगरेट शराब को हाथ नहीं लगाया। परमेश्वर ने एक रात में मेरी जिंदगी को बदल कर रख दिया।
मेरी जिंदगी से सिगरेट और शराब को बाहर निकालकर फेंक दिया। खुदा के लोगों, मैंने आपसे कहा था उस लड़के के बारे में जिसने मुझे चर्च का रास्ता दिखाया, जिसने मुझे चर्च में भेजा, उसके बारे में मैं बाद में बताऊंगा। तो खुदा के लोगों, वो जो लड़का था जिसने मुझे चर्च की तरफ भेजा, वो एक मुसलमान लड़का था। मेरा खुदा, मेरा परमेश्वर मुझे मुसलमान के जरिए चर्च लेकर गया, और आज मेरा परमेश्वर चर्च के जरिए मुझे मुसलमानों के बीच में भेजता है ताकि मैं उनको जा करके खुदा का कलाम सुनाऊं, ताकि मुसलमान भाई बहन भी स्वर्ग के राज्य में दाखिल हो सके। खुदा के लोगों, ये मेरी छोटी सी गवाही है, और मैं गुजारिश करता हूं आप सभी लोगों से कि आप मेरे को अपनी अपनी प्रार्थनाओं में याद रखें।